अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम मुक़द्दमातुद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामी तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, जलसाए नूरी में तशरीफ फरमा अहबाब अहले सुन्नत, कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर आइए हम और आप तमामी हजरात इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी रहमत, शफी उम्मत, कासिम नेमत, सरापा खैर व बरकत, बाअताए इलाही मालिके जन्नत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे करम में बाआवाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का नजरानी मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मुआदिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। हजरत, बाद नमाज इशा से लेकर इस वक्त तक, जबकि रात के 2 बजने वाले हैं, आप तमामी हजरात ने खुतबाए इस्लाम से उनका खिताब वासिफाने शाह हुदा से अपने नबी की प्यारी प्यारी नातें और बुजुर्गाने दीन की मनक़बतें आपने समात फरमा ली है। थोड़ा सा वक्त लेकर मैं भी हाजिर हूं, ज़हन व फिक्र की हाजिरी के साथ बैठे हैं। मौलाए करीम की बारगाहे करम में दुआ है, अल्लाह ताला इस जलसे नूर की बरकतों, फरहतों, मसर्रतों, शादमानियों से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए और इस जलसे नूरी को अपनी बारगाहे करम में कबूल मकबूल फरमाए और इसकी बरकतों से आलम इस्लाम व सुन्नियत को फैज याब फरमाए। हजरात, बहुत कुछ मुझे अर्ज करना था। आजकल 2.5-3 घंटा जब बोलता हूं तब कुछ रस निकलता है। अब मेरे पास तो टाइम है नहीं कि मैं इतनी लंबी चौड़ी आपकी खिदमत करूं, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं वो है हिंदुस्तान, जिसका नया नाम इंडिया, जिसको भारत भी कहते हैं। और इस हिंदुस्तान में हम किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम जागीरदार हैं। और ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि हमारे ख्वाजाए पाक का हिंदुस्तान है। मेरे ख्वाजा ने अना सागर को एक कूजे में जमा किया। अभी नसीम सहर पढ़ रहे थे, आपने कहा ये शेर इतना उम्दा है कि इन्होंने
सागर को कूजे में इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा नसीमे सहर साहब आपने किया तो, मगर जरा इसी को दिखाइए। तो ये बोले अगर देखना है तो तुम्हें अजमेर जाना पड़ेगा, और अगर आपको सुनना है तो आला हजरत के कलम को देखना पड़ेगा। तो चंद मिनटों में, घंटों की तकरीर मिनटों में मैं पेश करना चाहता हूं। अब ये तो अक्ल वालों की बात है और दिल वालों की बात है। कौन उसको कहां जा रहे हो भाई? बैठो बैठो। 30 साल हो गया, तलबा ही से सामना है, बैठ जाओ। हजरत, अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम का करम खास है कि उसने हमको और आपको इंसान बनाया। इंसान दुनिया में बहुत हैं, मगर अल्लाह का ये बेपाया करम है कि उसने हमको और आपको इंसान के साथ साथ मुसलमान बनाया। मुसलमान कहलाने वाले भी दुनिया में बहुत हैं, मगर ये अल्लाह का बेपाया करम है कि उसने इन फितनों के जमाने में हमको और आपको सुन्नी मुसलमान बनाया। और अपने आप को कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर ये बरेली शरीफ, क्या देख रहे हो उधर? ये चंद मिनट जो मिला है इसी में गुजार दोगे। बरेली शरीफ के लोगों को यह शरफ हासिल है कि खाली बरेली शरीफ का रहने वाला ही बरेलवी नहीं है, भारत के किसी कोने का रहने वाला हो, आशिक़े रसूल है तो बरेलवी है। जरा मोहब्बत से बोलिए, हाथ उठा करके बोलिए। पूरी दुनिया का कहीं का रहने वाला हो, अगर इश्क़े रिसालत के पगडंडियों का राही है तो उसी को बरेलवी कहा जाता है। अल्लाह तबारका व तआला ने ये बरेली शरीफ को शरफ़ो इज्जत क्यों अता फरमाई? ये बरेली की शोहरत बरेली के झुमका की वजह से नहीं है। बरेली की ये तशहीर और इज्जत जो है, इसलिए कि यहां के जर्रों ने आशिक़े रसूल आला हजरत का तलवा चूमा है। यहां के जर्रों ने सरकार मुफ्तिया आज़म हिंद का तलवा चूमा है। और इन्नमा ततशर्रफुल अशिया बेतशर्रुफिल ज़मान व तशर्रुफिल मकान व तशर्रुफिल निस्बा। शय को इज्जत कभी जमाने के शराफत से मिलती है, शय को इज्जत कभी निस्बत के शराफत से मिलती है, और शय को इज्जत कभी मकान के शराफत से मिलती है। तो बरेली शरीफ को जो इज्जत हासिल है, ये सदका आला हजरत सरकार का है। ये बरकतें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने हमको आपको सुन्नी मुसलमान बनाया। मैं आपको एक जुमले में बताऊं, अहले सुन्नत कौन है? ये हमारे आपके पास दो आंखें हैं, बोलिए हैं कि नहीं है? जल्दी बोलिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये दो आंखें हैं, अगर इसमें कोई सुई डाले तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो। अगर बाईं आंख में कोई सुई डाले तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और अगर दोनों में डाले तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलिए। तो ये दो आंखें क्यों हैं? दोनों में नूर है, दोनों में रोशनी है। हमारे आपके पास दो हाथ हैं, ये दो हाथ हैं सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब
जो शख्सियात रही हैं वो दो तरह की हैं। एक को अहले बैत कहते हैं और एक को सहाबा की जमाअत कहते हैं। एक अहले बैत है और दूसरे सहाबा हैं। अब सहाबा और अहले बैत ये दोनों सरकार से बिला वास्ता करीब हैं। एक जमात इसी दुनिया में है जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखती है, बड़ा बड़ा अमामा, 1000 दाने की तस्बीह, हजारों मस्जिदें वो सीवान में बनवाए। सबकी मस्जिदों पे 2 मीनारे, उन्होंने एक घटा दिया, हम तौहीद के ठेकेदार हैं, एक मीनारा रहेगा। उन्होंने सहाबा से फर्जी मोहब्बत का दावा किया और अहले बैत के शान में तौहीन की, उसको खारिजी कहा जाता है। और एक ने अहले बैत की झूठी मोहब्बत का दावा किया, सहाबा के शान में तौहीन की, उसी को राफजी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के लोग न खारिजी हैं कि अहले बैत की तौहीन करें और न राफजी हैं कि सहाबा की तौहीन करें। हमारे पास 2 हाथ हैं, हमारे दोनों हाथ में दामन है। एक हाथ में सहाबा का दामन है तो एक हाथ में अहले बैत का दामन है। और जो दोनों से मिलकर प्यार करे उसी को अहले सुन्नत कहते हैं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैंने अपने अकीदे को वाज़ेह कर दिया। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं आपको बताऊं, जब जब लफ्ज़े करबला बोला जाता है, अभी नसीमे सहर आए, या हुसैन या हुसैन, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। जब जब करबला बोला जाता है तो 2 तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक को सब्र कहते हैं और एक को जुल्म कहते हैं। जब जब करबला बोला जाएगा 2 तस्वीर सामने आएगी, एक को सब्र कहते हैं और एक को जुल्म कहते हैं। सब्र जिसके साथ है उसे साबिर कहते हैं और जुल्म जिसके साथ है उसे जालिम कहते हैं। सब्र हुसैन के साथ है और जुल्म यजीद के साथ है। सब्र की टहनी कभी जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, सब्र की टहनी हमेशा फलदार होती है। जमाना देख रहा है, करबला का जर्रा जर्रा गवाह है। एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 72 है। करबला की तारीख बता रही है, यजीदी बच गए, हुसैन कट गए। जुमला दे रहा हूं, यजीदी बच गए, हुसैन कट गए। मगर जुमले को दिल की तख्ती पर नोट करके जाना, यजीद बचकर मर गया और हुसैन कट कर जी गए। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यजीद बचकर मर गया और हुसैन कट कर जी गए, इसलिए कि सब्र हुसैन के साथ है और जुल्म यजीद के साथ है। अब इन्हीं जुमलों के तनाजुर में अगर इजाजत हो तो मैं भी 2 शेर पढ़ूं। हाथ उठाकर बोलिए जोर से, इजाजत हो तो 2 शेर मैं भी पढ़ूं। इजाजत है, पढ़ा जाए। सब्र का नाम जिंदगी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सब्र का नाम जिंदगी और जुल्म का नाम मौत है। सब्र का नाम जिंदगी और जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है। और इस रात से वाकिफ हैं जमाने वाले। अगर आप भी वाकिफ हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस रात से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। हजरात
अल्लाह का इरशाद है, कुरान का इरशाद आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो सब्र से और मदद मांगो नमाज से। ये सब्र से मदद मांगने का हुक्म कुरान दे रहा है, नमाज से मदद मांगने का हुक्म कुरान दे रहा है। मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। अस्सब्रो मखलूक, सब्र खालिक नहीं मखलूक है। सब्र अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है, नमाज अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है। नमाज इबादत नहीं, नमाज खुदा नहीं है बल्कि इबादत खुदा है। ये नमाज है क्या? जहन पे जोर दीजिए, कानों तक हाथ ले जाना ये नमाज है। तकबीर कहते हुए हाथ नीचे लाना ये नमाज है। नाफ के नीचे नियत बांधना ये नमाज है। सना पढ़ना ये नमाज है। तऊज़ो तस्मिया पढ़ना ये नमाज है। सूरह फातिहा पढ़ना ये नमाज है। क़िरात करना ये नमाज है। रुकू में जाना ये नमाज है। रुकू से सर को उठाना ये नमाज है। सजदे में जाना ये नमाज है। कादा में बैठना ये नमाज है। कयाम नमाज है। सजदा नमाज है। रुकू नमाज है। तहियात पढ़ना नमाज है। इन्हीं अरकाने मखसूसा के मजमुआ का नाम नमाज है। अब ये तक अरकाने मखसूसा कयाम कुऊद रुकू सुजूद ये अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है। ये नियत बांधना ये अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है। कानों तक हाथ ले जाना ये अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है। सजदे में सर को रखना ये अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है। तहियात में बैठना ये अल्लाह नहीं है गैरुल्लाह है। आज अहले सुन्नत के लोग जब आलमे वजदो मस्ती में आते हैं, जब बलाएं उनका तवाफ करती हैं, जब मुसीबतें उनको घेर लेती हैं, जब मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो अली का दीवाना मोहब्बत में कभी या अली कह देता है, नबी का आशिक मोहब्बत में कभी या रसूल अल्लाह कह देता है, हुसैन का दीवाना कभी या हुसैन कहता है, गौस का चाहने वाला कभी या गौस अलमदद कहता है, ख्वाजा का दीवाना कभी या ख्वाजा अलमदद कहता है, आला हजरत का दीवाना कभी या आला हजरत अलमदद कहता है, मुफ्ती का आजम का दीवाना कभी या मुफ्ती का आदम अलमदद कहता है। जैसे ही मैंने नबी व रसूल, सहाबा, शहीद, गौसो ख्वाजा, आला हजरत मुफ्ती का आदम की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया और मदद मांगी, फौरन एतराज करने वाले ने एतराज किया, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, नबी से ना मांगो, वली से ना मांगो, सहाबी से ना मांगो, कुतुब से ना मांगो, शहीद से ना मांगो, हसन हुसैन से मांगो ना मांगो, गौसो ख्वाजा रजा से ना मांगो। मैंने कहा क्यों? कहा जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा, 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 अल्लाह ही देगा। मैंने पैराग्राफ को चेंज किया, मैंने कहा अल्लाह तो देगा ही, मगर ये बताओ दिलाएगा कौन? आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क देने वाला इंटरनेशनल इस्लामिक अल्लाह है, यूट्यूब चैनल, और दिलाने वाले रसूलुल्लाह है। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। थोड़ी बैठिए। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जंक्शन पहुंचने में कितना देर लगेगी यासीन भाई? 15 मिनट। तब तो कुछ टाइम है शायद। अब जहन को हाजिर कीजिए, 15 मिनट ही अगर लगेगा तो ठीक है इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं एक हदीस पाक पढ़ूं। अरे सुनेंगे हदीस शरीफ? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाओ। ऐसी प्यारी हदीस पढ़ूंगा और उसी हदीस के तनाजुर में आला हजरत का शेर, दिल भाग भाग हो जाएगा। यही से साबित होगा कि इमाम अहमद रजा आला हजरत ये मुजद्दिदे खुराफात नहीं हैं, बल्कि जिसने किताबों सुन्नत का पैगाम दिया वो इमाम अहमद रजा। मेरे सरकार की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह युअती व इन्नमा अना कासिम। अल्लाह देता है, मोहब्बत से बोलो, अल्लाह देता है और
आका फरमाते व इन्नमा अना कासिम, और मैं बांटता हूं। अल्लाह देता है, नबी बांटते हैं। और इसी हदीस की तर्जुमानी आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। कहीं लगे जो मांगना है अल्लाह से मांगो, नबी रसूल से ना मांगो। मैंने कहा क्यों? कहा ये गैरुल्लाह। मैंने कहा सब्र है गैरुल्लाह, नमाज है गैरुल्लाह। और कुरान फरमाता है इस्ताइनु भी सब्र व सला, मदद मांगो नमाज से, मदद मांगो सब्र से। मैंने कहा सब्र जब गैरुल्लाह है तो कुरान क्यों हुक्म देता है मदद मांगो सब्र से? नमाज गैरुल्लाह है तो ये कुरान क्यों हुक्म देता है मदद मांगो नमाज से? कुरान ने मिजाज दे दिया, कुरान ने पूरी दुनिया को जहन दे दिया। ये सब्र अल्लाह से करीब करने का जरिया है, नमाज अल्लाह से करीब करने का जरिया है। अगर है जरिया तो मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। नमाज अल्लाह से करीब करने का जरिया है, सब्र अल्लाह से करीब करने का जरिया है। अब कुरान ने मिजाज दे दिया, जो जो अल्लाह से करीब करने का जरिया है उससे मदद मांगो। सब्र अल्लाह से करीब करने का जरिया है, नमाज अल्लाह से करीब करने का जरिया है। तो जब सब्र और नमाज या अल्लाह से करीब करने का जरिया है, तो मेरे नबी अल्लाह से करीब करने के जरिया है, सहाबा अल्लाह से करीब करने के जरिया है, अहले बैत अल्लाह से करीब करने के जरिया है, हसनैन करीमैन अल्लाह से करीब करने के जरिया है, खुलफाए राशिदीन अल्लाह से करीब करने के जरिया है, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से करीब करने के जरिया है, फारूक आजम अल्लाह से करीब करने के जरिया है, उस्मान सुन्नूरैन अल्लाह से करीब करने के जरिया है, आला हजरत अल्लाह से करीब करने के जरिया है, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह से करीब करने के जरिया है, मशाइख मरहरा अल्लाह से करीब करने के जरिया है, गौसे आजम अल्लाह से करीब करने के जरिया है, मेरे सरकार अल्लाह से करीब करने के जरिया है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नमाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अब इस आयत करीमा को सामने रखें, इस आयत को सामने रखें, इसी आयत के झरोके से करबला का मैदान देखें, इसी आयत के झरोके से करबला का मैदान देखें, तो करबला में सब्र भी है और नमाज भी है। क्या मोहब्बत से बोलिए? करबला में सब्र भी है, नमाज भी है, मगर नमाज दोनों तरफ, इधर भी नमाज इधर भी नमाज, इधर भी सजदा इधर भी सजदा, इधर भी अजान इधर भी अजान, इधर भी कलमा इधर भी कलमा, इधर भी दाढ़ी इधर भी दाढ़ी। नमाज दोनों तरफ है और सब्र हुसैन की तरफ है, सब्र हुसैन की तरफ और जुल्म यजीद की तरफ। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू को मिनटों में समेट कर आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा जहन पर जोर दीजिएगा। जो सब्र जिसके पास वो साबिर और जुल्म जिसके पास वो जालिम। मैंने अपना मुकद्दमा कुरान के कोर्ट में पेश किया। ए कुरान तू बता, अल्लाह को जालिम पसंद है कि साबिर पसंद है? मैंने कहा ए कुरान फैसला तेरा चाहिए। इरशाद होता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। मैंने कहा ए कुरान तू बता साबिरों की क्या पोजीशन है, साबिरों का क्या आलम है? तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। अब दोनों को सामने रखो, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, अल्लाह साबिरों के साथ है और जुल्म यजीद के साथ है, सब्र हुसैन के साथ है। तो ऐलान कर दो कि अल्लाह यजीद को पसंद नहीं करता, अल्लाह हुसैन के साथ है। अल्लाह हुसैन के, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह हुसैन के, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह हुसैन के साथ। अब यहीं पर ठहरिए,
और जहन को हाजिर कीजिए, आज के 15 साल पहले, और 15 साल से पहले मैं यहां आया था, 15 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल से स्टेज पर हूं। 15 साल पहले इसी संभल के इलाके का वो मौलवी है, मैंने एक हफ्ते की तारीख दिया और उसकी ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया, जिसने कहा था कि हुसैन तो हुकूमत के चक्कर में करबला आए थे। मादल्ला बोलो। आज एक जमात है जो कहती है यजीद अमीरुल मोमिनीन। मादल्ला बोलो। यजीद रजी अल्लाह अन्हु, मादल्ला, अरे मादल्ला बोलिए। हुसैन वाजिबुल कत्ल, मादल्ला। हुसैन बागी, मादल्ला। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान हुसैन को अमीरुल मोमिनीन कहता है। अगर आप भी कहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक एक फर्द हाथ उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। यजीद अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि हुसैन अमीरुल मोमिनीन। मैंने कहा लाठी मत उठाओ, बमो बारूद का इस्तेमाल मत करो, AK-47 की नुमाइश मत करो। तुम कहते हो मेरा अमीर यजीद है और हम कहते मेरा अमीर हुसैन है। अगर है हिम्मत और अगर दूध सच्चा पिए हो तो आओ मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। तुम यजीद को अपना अमीर कहते हो और हम हुसैन को अपना अमीर कहते हैं। तो अगर है हिम्मत तो तुम दुआ करो, या अल्लाह जहां यजीद जाए हम वहाबियों को भेज दे, और हम दुआ करते हैं या अल्लाह जहां हुसैन जाए वहां सब सुन्नियों को भेज दे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग हुसैन के गुलाम है ना? अरे जोर से बोलो। पर जल्दी जल्दी नकद करते रहो, जल्दी जल्दी बताता रहो, फिर इंशाअल्लाह कभी आप बुलाएंगे, इत्मीनान से बैठा लेंगे तो इत्मीनान से गुफ्तगू होगी। आज कोर्ट वर्ड, गौर से सुनिए, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। हजरात कहने लगे हुसैन मादल्ला भागी। मादल्ला बोलो, मादल्ला। और यजीद को हक पर कहा। मादल्ला बोलिए, मादल्ला। लेकिन सुनो, आज घर घर हुसैन। इसी मजमे में अगर मैं एक एक करके खड़ा करूं, कोई गुलाम हुसैन, कोई मोहम्मद हुसैन, कोई अहमद हुसैन, कोई कलाम हुसैन, कोई गुलाम हुसैन, बोलो है कि नहीं है? हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में, और खाली भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो हम अपने हुसैन को अमीर कहते हैं। हम अपने लड़के का नाम मोहम्मद हुसैन, पोते का नाम गुलाम हुसैन, नवासे का नाम अहमद हुसैन, वो रखते हैं कि नहीं रखते? और ये गैर मुक़ल्लिद ये कहते यजीद अमीरुल मोमिनीन। तो कहते तो हो यजीद को अमीरुल मोमिनीन, मगर अपने लड़के का नाम यजीद क्यों नहीं रखा? पहला लड़का पैदा हो यजीद अव्वल, दूसरा हो यजीद सानी, तीसरा हो यजीद सालिस, चौथा हो यजीद राबे, पांचवा हो यजीद खामिस, छठा हो यजीद सादिस, पोता हो यजीद साबे, नमासा हो यजीद सामिन, फिर घर में बच्चा हो यजीद तासे, फिर बच्चा हो यजीद आशिर। तो कहते हो यजीद को अमीरुल मोमिनीन, मगर अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रखते हो? इसको समझो, समझो, समझो। या तो दाल में काला है और या पूरी दाल, या तो दाल में काला है और या पूरी दाल। ये छिपा रहा है, ये छिपा रहा है, अंदर अंदर से ऑपरेशन कर रहा है, अंदर अंदर से छुरा भोंक रहा है, लेकिन सोच ये रहा है अगर कहीं लड़के का नाम रख दिया यजीद तो ये भोले भाले सुन्नी मुसलमान फंसेंगे नहीं, जो एक एक मीनार हम बना करके जगह जगह खड़ा किए हैं। तो आपको फंसाना चाहता है, इसलिए वो नाम नहीं रख रहा है। हकीकत में ये उधर है, लेकिन आला हजरत के गुलाम उसके चेहरे से पर्दा हटाएंगे और उसका मनहूस चेहरा दिखाए। अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है, आप लोग इमाम हुसैन का शरबत पीते और पिलाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, पीते और पिलाते हैं कि नहीं? इमाम हुसैन के नाम का, जोर से बोलो।
और इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते और खिलाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो भाई। खाते हैं ना और खिलाते भी है। इसी को वहाबी देवबंदी शिर्क कहते हैं, नाजायज कहते हैं। काश वक्त होता तो मैं इसका तजजिया करता, लेकिन मैं एक जुमला पूछना चाहता हूं। इतने हुसैनी बैठे हैं, हमारे आपके दिल में एक ख्वाहिश है कि अगर मैं करबला में होता तो गर्दन कटा देता मगर पानी लाकर पिला देता। जरा मोहब्बत से बोलो, अगर करबला में होता तो गर्दन कटा देता मगर पानी लाकर पिला देता। तवज्जो करना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, करबला में इमाम हुसैन पर पानी बंद हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। अरे यकीन है कि नहीं है? बंद हुआ। किसने बंद किया? हुसैनियों ने कि यजीदियों ने? जोर से बोलिए जल्दी से। हुसैनियों ने बंद किया कि यजीदियों ने? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कल के यजीदियों ने करबला में हुसैन पर पानी बंद किया और आज का यजीदी हुसैन के नाम के शरबत को बंद कर रहा है, हुसैन के नाम के खिचड़े को बंद कर रहा है। तो कल के हुसैनियों ने कल के यजीदियों से समझौता नहीं किया तो आज का हुसैनी रजा का गुलाम आज के यजीदियों से समझौता नहीं। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो। लेकिन जहां तक के पीने पिलाने की बात है, एक जुमला बोल दूं। हर हुसैनी के दिल में एक दर्दमंद दिल है सीने में, और यह ख्वाहिश है अगर मैं करबला में होता तो गर्दन कटा देता, पानी लाकर पिला देता। मगर ए मेरे इमाम, क्या करूं, मेरी किस्मत में तो नामुरादियों के दिन लिखे थे। हम आज पैदा हुए तो ए मेरे इमाम, अगर उस वक्त होता तो गर्दन कटाकर पानी पिला देता, लेकिन मैं उस वक्त नहीं था, आज हुआ। तो जब जब आपके शहादत की तारीख आएगी तो आपके नाम पर प्यासों को पानी पिला दूंगा और आपके नाम पर भूखों को खाना। एक चीज आप सुनते रहते हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। क्या टाइम हुआ जल्दी बताइए, बताते रहिए। 2:30 हो गए, 2:30 हो गए। अरे पौन घंटा क्या? नहीं भाई सुनिए, ट्रेन रहे या जाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलक आला हजरत, जलसाए नूरी। अरे तकबीर। हुसैन मैदाने करबला में, मैं पूना पहुंचा, एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, कहने लगे करबला में मेरे हुसैन मूर्छा अगरचे हार गए मगर जंग जीत गए। मेरी आलिमाना जिम्मेदारी बनती है कि जब स्टेज पे बैठा हूं और जब लाल काल हो तो उसको सीधा किया जाए, ये आलिमाना जिम्मेदारी है। माइक मेरे सामने आया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैदाने करबला में मेरे हुसैन जंग भी जीत गए और मूर्छा भी जीत गए। मैंने कहा एक बात बताओ, मैदाने करबला में मूर्छा था क्या? दरियाए फुरात का पानी मूर्छा था कि हुसैन का दावा हो फुरात का पानी लेकर छोड़ूंगा और यजीद का दावा हो कि बिल्कुल नहीं दूंगा, इमाम हुसैन नहीं ले पाए, वो मूर्छा हार गए। नहीं, दरियाए फुरात का पानी ये मूर्छा नहीं था, ये हरबा था, हरबा।
ये मूर्छा नहीं था, ये जंगी हरबा था। वो 72 के मुकाबले में 22,000, और वो भी फिर भी पिता पानी है, मुकाबले किताब नहीं है। पहले सोचा पानी बंद कर दो ताकि कुछ प्यास लगे, कमजोर हो जाए। 7 को पानी बंद, 8 को पानी बंद, 9 को पानी बंद। जब 3 दिन मुतवातिर पानी बंद कर ले गए तो ये दरियाए फुरात का पानी यह हरबा था, हरबा मूर्छा नहीं था। यजीदियों को मालूम था पहले पानी बंद कर दो, कुछ थोड़ा प्यासे हो जाएं, ताकि वरना अरे अली के खानदान का एक बच्चा ये 22,000 के लिए काफी होगा। अली का घर भी वो घर है जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। ये हरबा था। आप कहेंगे फिर मूर्छा क्या था? सुन लो, तो मूर्छा ये था, यजीद का कहना था हाथ लूंगा, और मेरे हुसैन का कहना था सर दे दूंगा मगर हाथ, सर दे दूंगा मगर हाथ। ये मूर्छा था। अब करबला की तारीख उठा करके देखो, हुसैन जब तक के खेमे में है सर आपका हाथ नहीं ले पाते हैं यजीदी। हुसैन घोड़े पे आते हैं मगर यजीदी हाथ ना ले सके। मेरे हुसैन मैदान में आते हैं, यजीदी हाथ ना ले सके। मेरे इमाम खून में शराबोर होकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं मगर यजीदी हाथ ना ले सके। इमाम हुसैन सजदे में जाते हैं, यजीदी हाथ ना ले सके। इमाम हुसैन हालत सजदा में है और सरे पाक को कलम कर दिया गया, जामे शहादत को नोश करते हैं। यजीदी सरे हुसैन को नेज़े पे उठाकर लेकर चले गए और हाथ करबला में छोड़ गए, हाथ करबला में छोड़ गए। तो मेरे इमाम ने कहा था सर दूंगा मगर हाथ ना दूंगा। अब बताओ आखिर मूर्छा कौन जीता है? तो कहना पड़ेगा मेरे हुसैन जंग भी जीत गए और मेरे हुसैन मूर्छा। बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? लेकिन जहां तक के बात पियास की है, मैं चाहता हूं इस टुकड़े को बता दूं। पियास में मजाल कहां जो मेरे हुसैन को परेशान कर सके। बड़ी जिम्मेदारी का टुकड़ा देने जा रहा हूं। यजीदी यजीदी हैं मगर पियास यजीदी नहीं है। यजीदी यजीदी हैं मगर पियास यजीदी नहीं है। पियास तो तड़प रही है और पियास को पियास लगी है हुसैन के होठों की। पियास को पियास लगी है इमाम हुसैन के होठों की। पियास में मजाल कहां जो इमाम हुसैन को परेशान करे। आप कहेंगे हजरत ये तो आप उल्टी मंतिक चलने लगे। मैंने कहा मैं बिल्कुल सीधी मंतिक चला रहा। आओ सुनो, कल मैदाने महशर सरकार के हाथों से कौसर का जाम मिलेगा। जरा मोहब्बत से बोलो। और ये हौजे कौसर क्या है? ये जन्नत के नहरों में से एक नहर है। हौजे कौसर जन्नत के नहरों में से एक नहर है और जिसके पानी की खुसूसियत ये है अहला मिनल अस्ल अबरदु मिनल बर्द अबयदु मिनल लबन। शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और सबसे बड़ी खुसूसियत कौसर के पानी की ये है मन शरेबा मिन हो ला यज़मओ अबदा। जो एक कतरा पी लेगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। ज़हन पे जोर दीजिएगा। ये उस मैदान महशर की बात हो रही जब सूरज सवा नेज़े पर, आसमान फौलाद का, जमीन तांबे की, घुटने तक पसीना, कमर तक पसीना, बगल तक पसीना, गले तक पसीना, मुंह के लगाम तक पसीना। कोई पसीने में डुबकी लगाएगा लेकिन एक कतरा कौसर का जो पी लेगा कभी प्यासा नहीं होगा। सीने पे हाथ रख करके मेरे जुमले की हिफाजत करना। ये कौसर को अल्लाह ने पैदा किया है तो मेरे नबी के सदक़े में पैदा किया है। तो नबी के सदक़े में कौसर बने जब उसका पीने वाला कभी प्यासा ना हो। तो जिस हुसैन ने नबी की जबान चूसी है
उसे कैसे प्यास लग सकती है और वो कैसे प्यासा हो सकता है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, कुर्बे धना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, और इन्ना आताइना कल कौसर सारी कसरत पाते ये। आप कहेंगे हजरत 3 दिन पानी बनता क्या प्यास नहीं लगी? मेरी एक आदत है, जिस मसले को उठा लेता हूं तो हिंदी चिंदी उर्दू सुर्दू करके समझाता हूं। जब तक जहन में डाल नहीं देता हूं मैं माइक छोड़ता नहीं। आप सुनते रहते हैं शहीदों को जब शहीद होता है, तलवार चली गर्दन कटी और दर्द कितना, जैसे चूंटी काटने, दर्द कितना। दुनिया देख रही है बाजू कट चुका, दुनिया देख रही है गर्दन कट चुकी, दुनिया देख रही है लाश तड़प रही है, दुनिया देख रही है लाश खाको खून में गलता है, दुनिया देख रही है लाश पे घोड़े दौड़ रहे हैं, मगर तकलीफ इतनी जैसे चूंटी काटे तो गर्दन कटने में जब चूंटी काटने के बराबर एहसास तो पानी बंद होने में प्यास का कैसे एहसास हो सकता है? प्यास का कैसे एहसास हो सकता है? अरे प्यास तो खुद हुसैन के होठों की प्यासा है पानी हुसैन के होठों का, और प्यास को प्यास लगी है मोहब्बत हुसैन की। अब एक टुकड़ा अर्ज करना चाहूंगा, करबला का आखिरी पैगाम क्या है? लेकिन उस आखिरी पैगाम से पहले एक टुकड़ा और सुन लो। कुछ लोग कहते हैं हुसैन बड़े पावरफुल, मैंने कहा बेशक। बड़े चहीते, मैंने कहा बेशक। चहीते इतना कि अगर मचल जाए तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। अरे मोहब्बत से बोलो, अगर मचल जाए तो जन्नत से जोड़ा आ जाए। कहने के जब इतने पावरफुल तो रगड़ देते एड़ी, निकल आता चश्मा, घुमा देते उंगली, हो जाती बारिश, कर देते इशारा, दरियाए फरात बजाए उधर के खेमे अहले बैत की तरफ से बह जाता। मैंने कहा यह सब हो सकता था, यह सब हो सकता था। कहा फिर किया क्यों नहीं? अगर इजाजत दीजिए तो इसका जवाब दे दूं। अरे जोर से बोलो, दूं जवाब कि ना दूं? कि आइंदा आऊंगा तब दूंगा जवाब, कि आज ही दे दूं? हाथ उठाकर बोलो आज दूं जवाब। अब सुन लो, मैंने कहा सुनो अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल उठा करबला में, हम भारतीयों को शरफ हासिल है, हम हिंदुस्तानियों को वो इज्जत हासिल है। सवाल उठा करबला में और जवाब मिला अजमेर मोहल्ला में। सवाल करबला में उठा है और जवाब अजमेर मोहल्ला में मिला है। और करबला अजमेर में बड़ी मुनासबत है। करबला में नमाज ए रसूल और अजमेर में अताए रसूल। जरा ख्वाजा की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। करबला में नमाज ए रसूल और अजमेर में अताए रसूल। करबला में दरियाए फुरात और अजमेर में अना सागर। वहां भी पानी बंद और यहां भी पानी। अरे जोर से बोलो, यहां भी पानी। मगर मेरे हुसैन ने फुरात नहीं बुलाया, और जब ख्वाजा पापन तो खुद नहीं गए। खादिम आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक बुला लाओ, तौहीद नेटवर्क मुझे कहने दो इंटरनेशनल इस्लामिक तो जहन की तवज्जो के साथ कि आखिरकार ये पानी बुलाने वाली करामत मेरे हुसैन ने क्यों नहीं करबला में दिखाया और ख्वाजा ने अजमेर में क्यों दिखाया? तो अजमेर और करबला का फर्क देख लीजिए। करबला में मुकाबला इनसे था। सब मेरी तरफ देखिएगा, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। करबला में मुकाबला इनसे था और अजमेर में मुकाबला, समझ गए कि नहीं समझ गए? करबला में मुकाबला इनसे था, अजमेर में मुकाबला इनसे था। जुमला याद करके जाना,
करामत इनको नहीं दिखाई जाती है, ये तो कलमा पढ़ चुका है। करामत इनको दिखाई जाती, देखो करामत पढ़ो कलमा, देखो करामत पढ़ो कलमा, देखो करामत पढ़ो कलमा। तो मैदान करबला में हुसैन के करामत की जरूरत नहीं, बल्कि उनके किरदार के इस्तिकामत की जरूरत है, और अजमेर में मेरे ख्वाजा की करामत की जरूरत। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलिए, बात समझ में आ गई है? अब ठहरिए, हम तो पूरे भारत का दौरा करते और करम है मेरे आला हजरत का। मोहब्बत से बोलो, सदका है मुफ्तिया आजम का। एक साहब कहने लगे, आप लोग जब जलसे में जाते हैं, जलसा जश्न साहबा हो, जश्न अहले बैत हो, जश्न औलिया हो, जश्न गौसुल वरा हो, जश्न ख्वाजा हो, तालीमी कॉन्फ्रेंस हो, तो कहीं ना कहीं से आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। जब देखो तब आला हजरत, जब देखो तब आला हजरत। जलसा कैसा भी हो, कहीं ना कहीं से जिक्र आला हजरत का। तो मैंने जो जवाब दिया था उसको दे दूं कि रहने दूं? जोर से बोलो। मैंने कहा सुनो, आला हजरत का जिक्र एक बार, दो बार, तीन बार हो जाए तो कहते हो क्या आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत करते रहते हो। लेकिन जब मुहर्रम का चांद नजर आया, जैसे मुहर्रम का चांद नजर आया, तो बच्चा बच्चा कहता है हुसैन, जवान बोलता है हुसैन, मर्द बोले हुसैन, औरतें बोले हुसैन। अरे मुसलमान तो मुसलमान है, हिंदू भी कहता है हुसैन वाला महीना आ गया। बोलता कि नहीं बोलता है? तो खाली इमाम हुसैन ही शहीद हुए कि और भी शहीद हुए? शहीद तो बहुत है, मगर और शहीदों की तारीख गुजर जाती है, एहसास तक नहीं होता। अरे अवाम तो अवाम, पब्लिक तो पब्लिक, खास लोगों को जो एहतमाम करना चाहिए कभी कभी वो नहीं हो पाता। लेकिन जैसे मुहर्रम का चांद नजर आया, घर घर हुसैन, हर जबां पे हुसैन, बच्चों की जबां पे हुसैन, जवानों की जबां पे हुसैन, मर्दों की जबां पे हुसैन, औरतों की जबां पे हुसैन, सबकी जबान पर हुसैन। या आखिर तब तो कोई नहीं कहता क्या हुसैन हुसैन करते हो। अगर कहीं आला हजरत का जिक्र हो जाए तो क्या आला हजरत करते हो? है कोई राज? तो सुनो, यह हुसैन का जिक्र कसरत से क्यों? इस्लाम में जंगें बहुत हुई हैं, मगर तमाम जंगों को इकट्ठा करो तो इस्लाम की दो तरह की जंग है। एक जंग वो है जो इस्लाम फैलाने के लिए, और एक जंग है इस्लाम बचाने के लिए। करबला से पहले जितनी जंगें हुई वो सब इस्लाम फैलाने के लिए, और करबला में जो जंग हुई है वो इस्लाम बचाने के लिए हुई है, वो इस्लाम बचाने के लिए। और इस्लाम बचाने के लिए जो जंग हुई उसका मीरे कारमा इमाम हुसैन नवासे रसूल, गोया जो बचाता है उसका नाम घर घर होता है, उसका नाम हर हर जबान पे होता है। ये तो आलमी पैमाने पर मैदान करबला से इमाम हुसैन ने वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में इस्लाम को बचाया है। मगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर बर्रे सगीर के अंदर जब इस्लाम पे हमला हुआ है तो कौन है जिसने इस्लाम को बचाया है? वो कोई और नहीं है जिसने 1000 किताबें लिख करके इस्लाम को बचाया है। उसी को जमाना इमाम अहमद रजा कहता है, उसी को जमाना आला हजरत कहता है। तो आलमी पैमाने पर इमाम हुसैन ने करबला में बचाया तो पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन, और बर्रे सगीर में आला हजरत ने बचाया तो पूरे बर्रे सगीर में आला हजरत, आला हजरत। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो। अच्छा एक बात और बता देता हूं, सुन लीजिए। एक बात और बता देता हूं, वो भी सुन लो। बरेली और करबला में भी बड़ी मुनासबत है। अभी तो आप करबला और अजमेर में मुनासबत सुन लिए, अब अगर इजाजत दीजिए तो बरेली और करबला की मुनासबत बता दूं। अरे जोर से बोलो। हमको घूर घूर के मत देखिए। आप अगर बरेली में रहकर बरेलवी हैं तो मैं उतरौला में रहकर बरेलवी। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़हन को हाजिर करो। बरेली और करबला में बड़ी मुनासबत। कहीं लगे करबला में नवासे रसूल
और बरेली में पठान, क्या मुनासबत? मैंने कहा सुन लो, करबला में तलवार चली है, करबला में तलवार चली है और बरेली में भी तलवार चली है। फर्क यह है हर जमाने का तकादा अलग अलग है, हर जमाने के मुक्तजियात अलग अलग है, हर जमाने की जरूरतें अलग अलग है। पहले लाठी के मुकाबले में लाठी लेकर आए, उसके बाद बंदूक का ईजाद, तो बंदूक के मुकाबले में लाठी लेकर आएंगे कोई मतलब नहीं है। बंदूक का जवाब बंदूक से, AK-47 का जवाब AK-47 से, कि अभी लाठी लेकर दूर खड़े हो, इधर घोड़े पे हाथ रखकर दबा दिया, आप करीब भी नहीं आए वही ढेर हो जाएंगे। लेकिन AK-47 के बाद ऊपर से बम आ गया, अब AK-47 आपका रखा रह गया। हजरात, हर जमाने का तकादा अलग अलग है। तो करबला में भी तलवार चली है और बरेली में भी तलवार चली है, मगर फर्क यह है कि करबला में लोहे की तलवार चली है और बरेली में कलम की तलवार चली है। बरेली में कलम की तलवार चली है, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, जिसे चारा जो ई का वार है, ये वार वार से पार। लेकिन एक बात बता देता हूं, सुन लो, हुसैनियत क्या है? जो हुसैनियत है वही आज के दौर में मसलके आला हजरत, जो हुसैनियत है वही आज के दौर में मसलके आला हजरत है। हुसैनियत है क्या? सुन लो, सच्चा हुसैनी कौन? जो हुकूमत की आंख में आंख डालकर, हुकूमत की आंख में आंख डाल करके हक का परचम उठा दे, हक का परचम उठा दे। ऐ जलसे नूरी में आने वालों, सरकार मुफ्ती आजम के जलवे सेवा की जियारत से अपने नामे अमाल में नेकियां बटोरने वाली कई शख्सियतें यहां पर बैठी हैं। बहुत कितनी आंखें हैं जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम का दीदार किया है। याद करो, यही भारत की सरजमीन है जब अमामे का सौदा हो रहा था, जब दारुल इफ्ता बिक रहा था, जब कलमदान का सौदा हो रहा था, जब अजमत शरीयत को पामाल किया जा रहा था। जरूरत थी किसी सच्चे हुसैनी की जो शरीयत की अजमत के और तकद्दुस के परचम को उठाए और बुलंद कर दे। जब दारुल देवबंद का कलम फरोख्त हो चुका था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत के इशारे पर चलने वाले, जब इमरजेंसी के जमाने में नसबंदी के जवाब का फतवा दे दिया था, लेकिन हुकूमत से कहने वाले ने कहा था 80-90% सुन्नी बरेलवी मुसलमान हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। जब तक के आला हजरत का फतवा और उनके शहजादे बरेली शरीफ का फतवा नहीं आएगा, 90% भारत का मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उस वक्त आला हजरत हयात जाहिरी में नहीं थे। सरकार मुफ्ती आजम ताजदार अहले सुन्नत थे। उन्होंने समझा था कि फतवे को बेचा जाता है, लेकिन मुफ्ती आजम की बारगाह में जब आए तो हुकूमत की आंख में आंख डाल करके, हुकूमत की मंशा थी कि आप कह दीजिए नसबंदी जायज है, लेकिन मुफ्ती आजम का कलम हुकूमत के इशारे पर नहीं चलता है, मुस्तफा जाने रहमत के इशारे पर चलता है, कुरान के इशारे पर चलता है, हदीस के इशारे पर। आपने कहा नसबंदी नाजायज है, नसबंदी हराम है। गोया जो हुकूमत की आंख में आंख डाल करके हक का परचम बुलंद कर दे, वही सच्चा हुसैनी। सुनो, अभी चंद साल पहले सब जमात हो गई हरम में। इधर देखिए, इधर जमात हो गई और जमात के बाद पहुंचे वारिसे उलूमे आला हजरत। अरे मोहब्बत से बोलो, सरकार ताजुश शरीका अलग जमात कायम किया। कहां? काबा शरीफ के रूबरू हिंदुस्तानी देवबंदी लगे थे, वहां कह दिया ये आला हजरत के पोते हैं, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़े, अलग जमात कर रहे हैं। आपसे पूछा गया आपने जमात अलग क्यों की? जो हरम की जमात है उसमें क्यों नहीं पढ़े? आपको यह मालूम था हाथों में हथकड़ियां पहना सकते हैं, पैरों में बेड़ियां डाल सकते हैं, हुकूमत की मर्जी है सब इमामे हरम के पीछे पढ़े। लेकिन देखो
सच्चा हुसैनी का ऐलान हक देखो। आपने बेली की परवाह नहीं किया, हथकड़ी की परवाह नहीं किया, बल्कि हुकूमत की आंख में आंख डालकर ऐलान हक किया। ताजुश शरिया ने फरमाया कि इमाम हरम नजदी है और नजदी के पीछे नमाज नहीं होती। ये सच्चा हुसैनी। और यहीं तक बात नहीं, तारीख को और आगे बढ़ाओ। एक मर्द हकागा बरगाहे आला हजरत का रेजा खार। अरे फरीदापुर चौधरी वालों, मुझे मालूम हुआ आप भी लंगर करते हैं उर्से रजवी में। यासीन भाई मुतवक्किल, आपको नहीं पता है लंगर में कौन कौन खाकर चले जाते हैं। एक मर्दे कलंदर, एक मर्दे हकागा है जिसे जमाना मुजाहिदे मिल्लत कहता है। जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो, जमाना मुजाहिदे मिल्लत कहता है। ऐसे आशिक़े आला हजरत जब उर्से रज़वी में तशरीफ लाते, उर्से रज़वी में आते तो लंगर खाने से सब खाकर जब चले जाते तो ये मर्दे कलंदर, ये ज़ुर्वेशे कामिल, ये कनाअत का खूगर लंगर खाने में जाते और जो दाने इधर उधर रह जाते उसे चुन चुन करके खा लेते और कहते सुनो, अरे ये आला हजरत के लंगर खाने का दाना है। जब आला हजरत के लंगर खाने का दाना चुन चुन कर खाया तो वो हबीबुर रहमान, जो हबीबुर रहमान था, वही मुजाहिदे मिल्लत बन करके चमका। हुजूर सैयदी सरकार मुजाहिदे मिल्लत जब पहुंचे वहां और जमात अलग कायम किया तो जिसने हथकड़ी को खिलौना बना दिया वही मुजाहिदे मिल्लत है। वो नारे हक बुलंद किया था। उनसे पहले आला हजरत के मदहर सैयदी सरकार शेरे सुन्नत जब हज के लिए तशरीफ ले गए और आपने उनसे नजदीकों से मुनाजरा किया, आपको पकड़ करके शुरता पुलिस वाले जेल की तरफ ले जा रहे थे। उर्से रज़वी के मौके पर तकरीर में आपने बयान किया, मैंने किसी नजदी से नहीं कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेरे बेशे सुन्नत बयान फरमाते हैं कि जैसे वो पकड़े और जेल की तरफ लेकर के जाने लगे तो मैं अपने आला हजरत का दो शेर पढ़ रहा था। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं। ये दोनों शेर पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और जेल आने से पहले नजदियों ने खुद ही छोड़ दिया है, खुद ही छोड़ दिया है। जलसे नूरी में आने वालों, आज मैं आपको ये पैगाम देकर के जा रहा हूँ, ये दो शेर आला हजरत के याद कर लो। मुसीबत आए पढ़ो मुसीबत दूर हो जाएगी, परेशानी आए पढ़ो परेशानी दूर हो जाएगी, दिक्कत आए पढ़ो दिक्कतें दूर हो जाएंगी, परेशानी आए पढ़ो परेशानी दूर हो जाएगी। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। लाखों बनाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते। क्या टाइम हुआ बता दीजिए हमको। 54, 3 बजने में 5 मिनट बाकी, 5 मिनट और। देखिए अपने उससे मैं बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं है। करबला का आखिरी पैगाम इमाम हुसैन का सजदा है। सजदा हम भी करते हैं, सजदा आप भी करते हैं। सजदा करने वाले बहुत लोग हैं। कोई बरेली शरीफ की मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई फरीदापुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई उतरौला के गौसिया मस्जिद में सजदा करता है। मगर कोई खुशनसीब है जो 7 समंदर पार करके काबा के सामने सजदा करता है, हतीमे काबा के अंदर सजदा करता है, मिज़ाबे रहमत के नीचे सजदा करता है, बाबे काबा के रूबरू सजदा करता है, हजरे अस्वद के मुकाबिल में सजदा करता है, मकाम इब्राहिम के जलवों में सजदा करता है, मकाम मुस्तजाब के मुकाबिल में सजदा करता है, रुकने ईमानी के रूबरू सजदा करता है, मिलैन अक्सरैन के बीच में सजदा
करता है। और कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो मक्का शरीफ से चलकर मदीना शरीफ पहुंचकर जन्नत की क्यारी में सजदा करता है। कोई असहाबे सुफ़ा पे सजदा करता है, कोई मेज़ने बिलाली के नीचे सजदा करता है, कोई मेहराबुन नबी के सामने सजदा करता है, कोई मिंबरे रसूल के मुकाबिल में सजदा करता है, कोई उस्तुने सहनाना के सामने सजदा करता है, कोई सुतूने तौबा के मुकाबिल में सजदा करता है, कोई सुतूने लोबाबा के मुकाबिल में सजदा करता है, कोई सुतूने वकूद के साए में सजदा करता है, कोई सुतूने आयशा के साए में सजदा करता है। मसीहुद्दीन का जुमला याद करके रखिएगा, अरे फर्शी फर्श पर सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पर सजदा करते हैं, मगर सबका सजदा एक तरफ, और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां है जो सजदा मैदान करबला में तलवार के साई में, तीरों सिनान के बारिश के माहौल में, खंजर के रगार के माहौल में मैदान करबला में जो मेरे हुसैन ने किया था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साई में, और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साई। अभी मैंने ये चंद जुमले अर्ज किए थे, एक नौजवान आ गया, कहने लगा हुजूर जब मेरे हुसैन ने करबला में सजदा को तलवार के साई में कज़ा नहीं किया तो हम अपने मकान के छत के साई में कैसे कज़ा करते हैं। अब मैं करूंगा सजदा। मैंने कहा दिले मां शादमा चश्मे मां रोशन, करो सजदा। मगर एक बात बोल करके जा रहा हूं, अल्लाह का बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब अल्लाह का बंदा सजदे में होता है। जब अल्लाह का बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। और इमाम हुसैन ने जामे शहादत को नोश किया तो हालत सजदा। मौलाना रिजवान साहब बैठे हैं, आपके जलसे के नाज़िम के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी रात बैठना पड़ता है। मैंने कहा बहुत कुछ लिखते पढ़ते, सरकार का नाम लिखिए, कागज आपके पास है। मुझे देखने लगे, कहने लगे हजरत नाम तो लिखूं मगर सरकार के नाम 99, कौन सा नाम लिखूं? मैंने कहा वस्फी नाम ना लिखिए, जाती नाम लिखिए। और मेरे सरकार के जाती नाम 2 हैं, इस्मुहु अहमद फिस समा व मुहम्मद फिल अर्द। जिसका आसमानों में नाम अहमद है और जमीन पे नाम मोहम्मद है। मैंने कहा ये जाती नाम 2 है मेरे सरकार के, अहमद और मोहम्मद। कल के जाती नाम 2 हैं तो इसमें से कौन लिखूं? मैंने कहा वही जो सबसे ज्यादा मशहूर है, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वज्द में आके जा बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। मैंने कहा लफ्ज़े मोहम्मद लिखिए। कलम निकाला सदरी के जेब से, दाहिने जेब से कागज निकाला, कागज के सीने पे कलम चलाना शुरू किया। सब मेरी तरफ देखिए, गोल गोल बनाया। मैंने कहा मौलाना रिजवान साहब रुक जाइए, ये गोल गोल क्या बना रहे हैं? कहने लगे मोहम्मद की मीम बना रहा। एक लकीर नीचे लाकर दाहिनी तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे मोहम्मद की हा बना रहा। फिर एक लकीर नीचे लाकर फिर गोल गोल करने लगे। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर एक लकीर ऊपर ले जाकर के नीचे लाए। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज़े मोहम्मद की दाल बना रहा हूं। मैंने कहा लिख चुके? बोले हाँ। मैंने कहा मेरे हाथ में दीजिए। पूरे मजमे को मैंने दिखाया, ये कागज के सीने पर लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल देखो, ऊपर ऊपर गोल गोल ये लफ्ज़े मोहम्मद की मीम है, और उसके बाद नीचे लकीर आकर दाहिने मुड़ गई, ये मोहम्मद की हा है। फिर नीचे लकीर आकर के गोल हुई, ये मोहम्मद की दूसरी मीम है। ऊपर लकीर जाकर नीचे आई, ये लफ्ज़े मोहम्मद की दाल है। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा ये कागज पर लफ्ज़े मोहम्मद की शक्ल देखो और मस्जिद में सजदा करने वाले की शक्ल देखो। मस्जिद में सजदा करने वाले की शक्ल देखो। सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो पहले हाथ का पंजा जमीन पे रखता है,
दोनों पंजों के बीच में पहले नाक को जमीन पर रखता है, फिर माथे को टेकता है और नाक इस कदर दबाए कि नाक की हड्डी जमीन से टच हो जाए। उसके बाद अपने इन दोनों हाथों को न बिल्कुल बगल से समेटे रखे और न बिल्कुल उठाए रखे। ये तरीका मर्दों के लिए बता रहा हूं, औरतों के लिए नहीं। औरत तो जितना हो उतना चिपक करके सजदा करे। ये मर्द के लिए थोड़ा सा हाथ अपने बगल से फासले पर रखे। बकरी का छोटा सा बच्चा अगर आना जाना चाहे तो चला जाए और सीना और पेट को रान के करीब रखे, मगर रान से मिलाए नहीं। औरतें रान से मिला लेंगी और जमीन से चिपक करके सजदा करेंगी। ये मर्द के लिए तरीका बता रहा हूं। रान और पेट को, रान और पेट को, ये सीना और पेट को रान के करीब कर ले। रान को पिंडुली से न मिलाए बल्कि पिंडुली के करीब रखे। अब आंखें बंद करो। एक सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो उसके बदन की शक्ल किस तरह से होती है। कागज पर लफ्ज़ मोहम्मद के शक्ल को देखो और सजदा करने वाले के हालत सजदा में शक्ल को देखो तो दोनों हाथ के पंजों के बीच में जो गोल गोल सर है ये लफ्ज़ मोहम्मद के मीम का जलवा है। और ये हाथ का हिस्सा ये मोहम्मद के हा का जलवा है। और ये पीठो कमर का हिस्सा ये लफ्ज़ मोहम्मद के दूसरी मीम का जलवा है। और ये रानो पिडुली का हिस्सा ये मोहम्मद के दाल का जलवा है। मसला हल हो गया कि अल्लाह ने अपने बंदे को सजदे की हालत में अपना करीबी क्यों बना लिया। वजह यह है कि जब अल्लाह के बंदे ने अपना बदन लफ्ज़ मोहम्मद की तरह बना लिया तो नबी के सदक़े में अल्लाह ने अपना कुर्बता फरमा दिया है। बंदे को अपना करीबी बना लिया है। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है। मैं क्यों कर कहूँ ना हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन सुनो, एक बात बता देता हूं, गाली लेट हो जाएगी, सुन लीजिए, बता दूं क्या बताऊं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जाएंगे कि बैठेंगे? अब जहन को हाजिर करो। एक बात बता ही देता हूं, तो हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह। एक बार कहो या अली। एक है आले रसूल, अरे जोर से बोलो, अरे हम सुन्नी है, मोहब्बत से बोलो। और एक है आशिक़े रसूल। हर बड़ा चक्कर लेकर के लोग घूम रहे हैं। मैं दो जुमले में फाइनल कर दूं, दो जुमले में फाइनल कर दूं। आशिक़े रसूल आला हजरत, जोर से बोलो, आले रसूल अहमदी मारह रवी। आशिक़े रसूल जब आले रसूल के लिए बोले तो ये बोले तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आशिक़े रसूल जब आले रसूल के लिए बोले तो ये बोले क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आशिक़े रसूल जब आले रसूल के लिए बोले तो ये बोले कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये आशिक़े रसूल आले रसूल के लिए बोले। लेकिन जब आले रसूल आशिक़े रसूल के लिए बोले तो ये बोले खुदा पूछेगा आले रसूल क्या लाए, तो मैं कह दूंगा मौला अहमद रजा लाए। लोग क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलो। अच्छा एक बात सुनो, जिसके रगों में अली का खून है, मोहब्बत से बोलो, और जिसके बदन में फातिमा का दूध है, और जिसकी पेशानी में नबी का नूर है, वही आले रसूल है। वही आले, और जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना है, और जो सरापा इश्क़े रसूल है, वही आशिक़े रसूल है। एक जुमला देना चाहूंगा, बड़ा नाजुक जुमला होगा। एक है दर वाला आशिक़े रसूल, एक है दर वाला आशिक़े रसूल, और एक है घर वाला। एक है घर वाला, घर वाला घर में। अच्छा, मदीना शरीफ में मेरे सरकार का काशाने करम क्या है?
हुजरे आयशा, जहां आज गुंबदे खजरा है वही हुजरे आयशा, वही सरकार का मुकद्दस घर है जहां आज गुंबदे खजरा है। घर वाला घर में, इमाम हुसैन घर में, इमाम हसन घर में, सैयदा फातिमा ज़हरा घर में, घर वाला घर में और दर वाला दर पे। मगर जुमला देने जा रहा हूं, लेकिन दर वाला जब दिल में मोहब्बत का घर कर ले तो अब ये दर वाला दर पर नहीं बल्कि दर वाला घर में। नहीं समझे, नहीं समझे। खलीफे अव्वल, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। विसाल हुआ, वसीयत हो चुकी है, बारगाहे रसूल में दरवाजा शरीफ के सामने जनाजा रख देना। लड़ाई मत करना, जबरदस्ती मत करना, बस दरवाजा के सामने रख देना। अगर दरवाजा खुल जाए, अरे मोहब्बत से बोलो, अगर दरवाजा खुल जाए तो मुझे अंदर दफन कर देना और बंद रहे तो ज्यादती मत करना। और अबू बकर सिद्दीक आशिक़ रसूल का दरवाजा बारगाहे रसूल के बारगाहे करम के दरवाजे के सामने जनाजा रखा है और जैसे रखा गया दरवाजा खुल गया। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो तो दर वाला घर में, दर वाला घर में, इधर मेरे आका का रोजा, बगल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उसके बगल में सैयदना फारूक आजम, सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी में, इमाम हसन जन्नतुल बकी में, इमाम हुसैन का सरे मुबारक जन्नतुल बकी में, और अबू बकर सिद्दीक रोज़े रसूल के अंदर, फारूक आजम रोज़े रसूल के अंदर। आका आलमी पैमाने पर लोगों को जहन दे रहे हैं कि मेरे आका ने आशिक को अपने पहलू में जगह दिया। गोया मेरे आका अपनी औलाद को मिजाज दे रहे हैं कि आशिक रसूल को भगाया न जाएगा बल्कि पहलू में सुलाया जाएगा। पहलू में, अरे हाथ उठाकर बोलो, पहलू में सुलाया जाएगा। जो दर वाला है अगर दिल में मोहब्बत का घर बना ले तो दर वाला दर पर नहीं बल्कि घर में हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आदम रोज़े रसूल के अंदर हैं, इसलिए कि जिसके रगों में अली का खून, फातिमा का दूध और नबी का नूर पेशानी में है, कहीं भी रहे जगमगा रहा है। मगर आशिक़ रसूल को आका ने कदमों में कबूल फरमाकर अपनी औलाद को सहन दे दिया। जो आले रसूल है वो आशिक़ रसूल को पहलू में ले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर कायम रखे। आमीन कह लो मुसलमान। तो इमाम हुसैन ने जब तलवार के साए में सजदे को कज़ा नहीं किया तो हमको आपको सजदा नहीं कज़ा करना है। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, जोर से बोलो, 2 मिनट में कम से कम 11 लोग आकर के यहाँ ऐलान करें कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए। हर मर्द औरत आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है, मगर 11 आदमी लोगों को जज्बा दिलाने के लिए आ जाइए, जल्दी आ जाइए, आओ जल्दी आओ, जल्दी उठ के आओ, जल्दी आइए। माशाल्लाह जलसा 100% कामयाब। आम के आम गुठलियों के दाम। आइए जल्दी कीजिए, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब साहब। 5 वक्त की पाबंदी, वहां भी पीछे बिल्कुल नहीं। हाँ, आपका क्या नाम? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? क्या रसालत नाम न रखो। हाँ, तुम्हारा नाम आज से गुलाम रसूल। तुम्हारा नाम क्या है? इनके माँ बाप अगर यहाँ हूँ, इनका नाम गुलाम रसूल है। सुभान अल्लाह। गुलाम रसूल, रसालत नाम रखना चाहिए, है ना? गुलाम रसूल, रसालत थोड़ी रसूल हो, गुलाम रसूल जी। इंशाल्लाह नमाज 5 टाइम की पाबंदी इंशाल्लाह। देखो आम के आम गुठलियों के दाम, नाम भी सही हो गया और काम भी सही। इंशाल्लाह मैदान महशर में उसका इनाम भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। हाँ आइए, अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। 5 टाइम
इंशाल्लाह। आइए आइए जल्दी आइए, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी आइए, अस्सलाम वालेकुम, चलते रहिए, अस्सलाम वालेकुम, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी आ बेटा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, हाँ जल्दी। कमेटी वाले, हाँ ताजु शरिया की टोपी लगाए हो, गुलाम ताजु शरिया, अस्सलाम वालेकुम, पाबंदी इंशाल्लाह नमाज, इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह, हाँ फिर इंशाल्लाह आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, नमाज की पाबंदी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, हाँ ताजु शरिया की टोपी लगाए हो सब उठ करके, क्यों नहीं नमाज की पाबंदी को, ये खाली टोपी लगाएंगे खाली, हाँ खाली सर पे ना सजाओ, दिल में सजाओ, और दिल में सजा करके उसको अमल के जरिया जाहिर करो। सुन्नी ही तो नमाज पढ़ेगा, सुन्नी ही, जिस पर नमाज नहीं फर्ज है वो तो चटाई फाड़े डाल रहा, लोटा तोड़े डाल रहा है ना, और हजरत सुन्नी पर फर्ज है, इनको फुर्सत ही नहीं, इनको फुर्सत ही नहीं है, नमाज सुन्नी ही पढ़ेगा। वहाबियों देवबंदियों पर नमाज नहीं फर्ज है, उन पर ईमान लाना फर्ज है, पहले ईमान लाए तब नमाज पढ़ें, पहले ईमान लाएं तब नमाज पढ़ें। ये हजरत सुन्नी हैं जिन पर नमाज फर्ज है, और इनको नमाज की फुर्सत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर कायम रखे, और इस जलसे नूर के बरकतों, फरहतों, मुसर्रतों, शादमानियों से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी मौका मिला, आपने वक्त से हमको बैठाला तो इत्मीनान से जम के और थम के फिर हमारी आपकी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम।